जय श्री कृष्ण दोस्तों, बीएसरा फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि मदार की जड़ को किस प्रकार आपको लाना चाहिए और किस प्रकार उसे सिद्ध करके कमर में धारण करना चाहिए। दोस्तों कई बारी अगर आप इसको सही तरीके से सिद्ध करके कमर में धारण नहीं करते हैं तो आपको उसका कोई लाभ नहीं मिलता, क्योंकि बहुत सी बहनों का कमेंट भी होता है कि मैम हमने मदार की जड़ 3 महीने तक कमर में धारण करी और हमें कोई लाभ नहीं हुआ। दोस्तों कई बारी देखिए बहुत सी गलतियां हो जाती हैं अनजानवश, तो आज हम आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि रवि पुष्य योग है, बहुत ही श्रेष्ठ योग पढ़ रहे हैं और सर्वार्थ सिद्ध योग में अगर आप इसे सिद्ध करके धारण करते हैं कमर में तो निश्चित ही आपको 100% उसमें सफलता मिलती है, उसका पूरा आपको लाभ मिलता है। तो दोस्तों आज उसी की जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें, बगल में बेल आइकन को दबा दें जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों अगर आपने देखिए मदार की जड़ किसी और दिन में धारण करी है और अभी तक आपको कोई संतान की प्राप्ति या गर्भधारण नहीं हुआ है, रवि पुष्य योग के दिन उसे सिद्ध करके दोबारा से कमर में धारण करें तो निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों सबसे पहले तो देखिए मदार यानी कौन सा मदार हमें कमर में धारण करना चाहिए। दोस्तों सफ़ेद फूल वाला जो होता है वो बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है, वो गणेश जी का स्वरूप माना जाता है और उसकी जड़ में देखिए 12 वर्ष बाद गणेश जी की मूर्ति स्वतः ही बन जाती है। दोस्तों अगर सफ़ेद वाला मिल जाए तो बहुत ही श्रेष्ठ है, लेकिन संतान प्राप्ति के लिए आप नीले फूल वाला भी मदार ले सकते हैं। उसको भी सिद्ध करके अगर कमर में धारण किया जाए तो उससे भी आपको 100% लाभ मिलता है। तो दोस्तों उसको धारण करने की जो विधि है, देखिए अगर आपको पता है कि मदार की जड़ कहाँ है तो आपको देखिए एक दिन पहले या कुछ घंटे पहले ही जाकर मदार को आमंत्रित करना चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हे मदार आप गणेश जी के स्वरूप हो, मैं आपकी जड़ को संतान प्राप्ति के लिए या पुत्र प्राप्ति के लिए धारण करना चाहती हूँ, तो आप उसमें हमारी सहायता करें, हमें आशीर्वाद दें। इस तरह से आपको देखिए वहाँ पर जल चढ़ाकर, धूप दीप जलाकर, अक्षत चढ़ाकर, हो सके तो 4 परिक्रमा लगाकर प्रार्थना करनी चाहिए। और उसके बाद आपको कुछ टाइम बाद या कुछ घंटों के बाद या एक दिन बाद आपको वहाँ पर जाकर मदार की जड़ लेनी चाहिए। दोस्तों छोटा सा टुकड़ा लेना होता है, आपको ज़्यादा बड़ी जड़ नहीं लेनी है, आपको छोटा सा ही टुकड़ा लेना है और उसको इस तरह से आपको लेके आना है। दोस्तों आप अगर देखिए बिना प्रार्थना करे ही जड़ को ले आते हैं तब भी आपको उससे लाभ नहीं मिलता, क्योंकि ये देखिए भगवान शंकर की प्रिय वनस्पति है और गणेश जी उनके प्रिय पुत्र हैं, क्योंकि ये गणेश जी का स्वरूप माना जाता है। तो आपको अवश्य प्रार्थना करके ही लानी चाहिए, क्योंकि जब भी हम किसी भी पूजा के वृक्ष से कोई भी चीज़ लेते हैं तो हमेशा प्रार्थना करके ली जाए, तभी उसमें सफलता मिलती है। तो इस तरह से आपको प्रार्थना करके लानी चाहिए। और जो देखिए रवि पुष्य योग पड़ रहा है, जो उसका समय है उसी में इसको आपको सिद्ध करना है। दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरे साल में जितने भी रवि पुष्य योग पढ़ रहे हैं उसकी जानकारी दी गई है, उसका समय बताया गया है, तो आपको उसी समय में ही मदार की जड़ को सिद्ध कर लेना है। दोस्तों अगर देखिए आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती है तब आप दोबारा भी इन योगों में मदार की जड़ को सिद्ध करके धारण कर सकते हैं। दोस्तों अब मदार की जड़ को सिद्ध कैसे करना है उसकी विधि बता रहे हैं। दोस्तों आपको देखिए मदार की जड़ छोटा सा टुकड़ा लेना है और उसके साथ आपको देखिए एक पीली कौड़ी और एक गोमती चक्र लेना है। तीनों ही चीज़ों को आपको कच्चे दूध से, गंगा जल से स्नान कराना है, फिर तिलक लगाकर, अक्षत लगाकर आपको उसके धूप दीप दिखानी है और गणेश जी के किसी भी मंत्र का ओम गणेशाय नमः या ओम पार्वती प्रिय नंदनाय नमः का 11 बार 21 बार उच्चारण करें और उसके बाद संतान गोपाल मंत्र का देवकी सुत गोविंदा वासुदेव जगतपते देहि मैं तनयम कृष्णा त्वाहम शरणम गता, इस मंत्र का एक माला यानी 108 बार उच्चारण करने के बाद आपको एक लाल कपड़े में इन तीनों चीज़ों को बांधकर लाल धागे से अपनी कमर में धारण कर लेना चाहिए। दोस्तों अगर इस विधि से, सही विधि से अगर इसको आप धारण करते हैं तो निश्चित ही आपको मन वांछित संतान की प्राप्ति होती है और पुत्र प्राप्ति के लिए ही ये तीनों चीज़ें बांधी जाती हैं कमर में, तो आपको निश्चित ही पुत्र की प्राप्ति होगी। दोस्तों इस विधि से इसको धारण करें। और दोस्तों बहुत सी बहनों का कमेंट होता है कि मैम
कि पीरियड्स में इसको उतारे या पहने रखें। दोस्तों, पीरियड्स में आपको इसे उतार के रख देना है और शुद्ध होने के बाद चौथे 5वें दिन जब आप शुद्ध हो जाती हैं तब इसको देखिए आपको दोबारा से इसी प्रकार से सिद्ध करके धारण करना चाहिए, क्योंकि देखिए पीरियड्स में पता तो नहीं चलता है कि कब हुआ है, तो वो देखिए स्पर्श तो हो ही जाता है, आपके शरीर से बंधा हुआ है तो अशुद्ध हो जाता है। तो उसको दोबारा से आपको सिद्ध करके अगर कमर में धारण करते हैं तब आपको वो पूरा उससे फ़ायदा मिलता है, 100% उसका रिजल्ट मिलता है। तो दोस्तों, इस विधि से आपको धारण करना है और कहीं सूतक पातक में जाना भी पड़ जाता है तो आप इसको उतार कर जाएं और वहाँ से आकर स्नान करने के बाद इसको धारण करें। दोस्तों, 3 महीने तक देखिए आपको चाहे कंसीव हो यानी गर्भधारण हो जाए तब भी और गर्भधारण ना हो तब भी आपको इसे बांध के ही रखना है। और आपको देखिए गर्भधारण हो जाता है 3 महीने में, 3 महीने तक बांध के रखें। उसके बाद इसका धन्यवाद करके आप किसी भी बहते हुए पानी में इसको विसर्जित कर सकते हैं। दोस्तों, इधर उधर भी नहीं फेंकना चाहिए, इससे भी आपको हानि हो सकती है। तो इस तरह से आपको इसको विसर्जन करना है। साथ ही दोस्तों देखिए, बहुत सी बहनों का कमेंट होता है कि मैम हम क्या नॉनवेज खा सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं तो ये कहूँगी आप 3 महीने तक अगर संतान की इच्छा रखते हैं, पुत्र की कामना रखते हैं तो बिल्कुल भी ना खाएं। कोई भी ऐसी वस्तु का सेवन ना करें, चाय कॉफ़ी, जो चीज़ आपको गर्मी करती है। कोशिश करें कि इन 3 महीनों में जब आपने मदार की जड़ को कमर में धारण किया है तो संतान गोपाल मंत्र का अधिक से अधिक उच्चारण करें और गुरुवार के दिन गौ माता को आटे का पेड़ा, भीगी चने की दाल, थोड़ी सी हल्दी लगाकर और गुड़ रखकर अगर अपने हाथों से खिलाती हैं तो देखना 3 महीने में ही आपको गर्भधारण होगा और आपको मन वांछित यानी पुत्र की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों, 3 महीने आप अधिक से अधिक संतान गोपाल मंत्र का उच्चारण करें तो निश्चित ही आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। और दोस्तों, मदार की जड़ को इसी विधि से धारण करने पर आपको 100% रिजल्ट मिलता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक अवश्य ही करें। आप सभी को जय श्री कृष्ण।